सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? रूस ने यूक्रेन पर अचानक से बमबारी क्यों बढ़ा दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से भी बातचीत की है, तो क्या इसमें युद्ध को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? नीरज जी, देखिए, जो रूस यूक्रेन का हम कवर करते रहे हैं हर समय, और वहाँ कुछ चीज़ें अलग हुई हैं, नई हुई हैं। अभी देखिए, 2 दिन पहले इसने यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने सी ऑफ अजोव में 2 रूस के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको गिराया है, मार गिराया है। किससे मार गिराया है, कैसे किया है, उन्होंने तो ये नहीं बताया कि किस वजह से है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही है कि रूस के A-50 जो स्पाई प्लेन है उसको मार गिराया है। इसकी पुष्टि रूस ने अभी नहीं की है। हालांकि यूक्रेन ने बताया है, वेस्टर्न मीडिया ने भी बोला है, और ये सबसे बहुत बड़ा नुकसान अभी तक का होगा रूस का। उनके जो शिप्स जो पहले एक बार ब्लैक सी में जिसको गिरा दी गई थी, मार गिराया था यूक्रेन ने। तो ये जो है A-50 जो है, देखिए, एक तकरीबन 250 मिलियन पाउंड्स का ये जहाज़ है। टोटल 6 रूस के पास थे, और एक भी अगर ये डैमेज हो गया है, गिर गया है या तबाह हो गया है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है रूस के लिए, और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी तक बताया नहीं गया है ना, रूस ने बोला है, रूस ने तो खैर पुष्टि नहीं की है इसकी। यूक्रेन ने बोला है कि गिराया है, कैसे गिराया है, क्या गिराया है, ये तो बताया नहीं जा सकता। हालांकि ये ऐसे प्लेन नहीं थे कि बहुत आसानी से गिराए जा सकते थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पैट्रियट से इन्होंने गिराए हैं, पैट्रियट मिसाइल से। अगर पैट्रियट मिसाइल से गिराए हैं तो पैट्रियट्स को तो आगे ले जाना पड़ता, जिस इलाके में ये गिरा है सी एफ अजोव में, उनको आगे ले जाना पड़ता ये करने के लिए, जिसको अगर ये आगे ले जाया जाता तो शायद रूस के रडार पर ये आ जाते। तो अगर ये पैट्रियट से हुआ है तो पैट्रियट से भी बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली थी। 1-2 इन्होंने ज़रूर टारगेट्स गिराए थे पहले क्रीमिया में। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर ये सही है तो ये एक चीज़ हुई है। और रूस ने, देखिए, इसी बीच में अपने एफर्ट्स और ज़्यादा आगे बढ़ा दिए हैं, इंटेंसिफाई कर दिए हैं। इनके पास, यूक्रेन के पास, जैसे हमने पहले कहा है, हथियार और एमुनिशन की बहुत कमी है। 105 मिलीमीटर एमुनिशन जो आर्टिलरी की है, शेल्स की, अभी स्वीडन ने बोला है कि इनको देगा, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कमी है, और इनका ऑफेंसिव बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो अभी इन्होंने भी जो है अभी अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब इन्होंने बोला है कि हम डिफेंस लेंगे और रूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे अपने जो ऑफेंसिव है उनकी, क्योंकि रूस ने अभी जो प्लान किया है, जो देखा है उसने कि जो इनकी ऑफेंसिव बढ़ नहीं रही है, तो अभी बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ हार्ड हो गई है वहाँ पर जम करके। तो रूस अब ये विंटर वॉरफेयर भी करना चाहता है और इनके ऊपर अटैक करके आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी जो चीज़ है, देखिए, एक अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो लीक हुई है यूक्रेन में, कहा जा रहा है कि ये उनकी जो एक स्टडी उन्होंने कमीशन की थी इसके बारे में, रूस यूक्रेन की लड़ाई के बारे में, या इस रूप में कि इनके ऊपर रूस क्या कर सकता है। उस स्टडी में ये कहा गया है कि मैक्सिमम जनवरी, एंड फरवरी कह रहे हैं, मिड फरवरी तक या फरवरी आखिर तक ही रूस यूक्रेन की लड़ाई चल पाएगी। यूक्रेन उसके बाद कुछ कर नहीं पाएगा रूस का, और रूस अगर आगे बढ़ गया तो वो जो है टारगेट करेगा हर हालत में यूरोप को, और यूरोप में जो सबसे पहले आते हैं वो है पोलैंड। बेलारूस में उसने ऑलरेडी अपने आप को मजबूत कर लिया है, और दूसरा वो कहते हैं कि जर्मनी के ऊपर भी रूस अटैक कर सकता है। ये एक उन्होंने स्टडी की है, खास करके इस वजह से कि पूरी उनको जो है यूक्रेन को जितनी ताकत चाहिए, जितना उनको हथियार और बाकी चीज़ें, वो मिल नहीं पा रहा है, और जो मिला भी है उसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा है वहाँ पर लड़ाई पर। रूस का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ली है कि अमेरिका ऑलरेडी इंगेज हो रखा है इजराइल में और रेड सी में। तो इस वजह से जो है ये मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के लिए। रूस अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया है, वेपन्स प्रोडक्शन के मामले में भी, हथियार भी उसने काफ़ी, अपनी वेपन इंडस्ट्री बढ़ा ली है।
कहाँ तक तो ये जा रहा है कि अभी उसकी कैपेबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि 1 लाख ड्रोन वो बना सकता है 1 साल में। तो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा करके वो आगे चल रहा है, और ईरान से उसको मदद मिल रही है ड्रोन्स के मामले में। कोरिया से जो आर्टिलरी एमुनिशन और कुछ और जो वेपन्स हैं वो उससे ले रहा है। तो ऐसे करके उसकी, और उसने ऑलरेडी अपने जो है रिक्रूटमेंट भी जो बढ़ाई थी उसका असर दिखने लगा है। 3 लाख तकरीबन उसने अपनी फ़ौज बढ़ा ली है यूक्रेन में, बल्कि इनको मिल नहीं रहे हैं लोग। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूक्रेन के पास, जिसको देख करके ये जर्मन स्टडी ये कहती है कि ये बड़ा मुश्किल होगा। और अमेरिका एज इट इज़ पूरी तरह कमिटेड है अमेरिका, और उनको और जो एड देने में यूक्रेन के लिए ऑलरेडी रिपब्लिकन से समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये कुछ मुश्किलें आ रही हैं विद इन यूरोपियन यूनियन भी। देखिए स्लोवानिया भी अपोज कर रहा है और ज़्यादा इनको मदद देना, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये लड़ाई में ये जो स्टडी का ये कह रहा है कि यूक्रेन हार जाएगा और ये यूरोप में रूस अपना आक्रमण बढ़ा सकता है। अब इसकी कई कारण हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि एक ये कारण कहा जाए कि यूक्रेन को और मदद चाहिए। दूसरा, नाटो अपनी या यूरोपियन यूनियन अपनी सुरक्षा के बारे में ज़्यादा सोचे, क्योंकि ये इनका कहना है कि ये रसा को हरा नहीं पाएंगे और उसको एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपना चलता रहेगा। इसी बीच में जो दूसरी जो एक और न्यूज़ है इसको देख करके कि नाटो अभी तक का सबसे बड़ा अभ्यास करने जा रहा है अपना। कोल्ड वॉर से कह रहे हैं, जब तक शुरू हुआ था, या ये कहिए कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर या 1984 जो कोल्ड वॉर है उसके बाद से सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो कि जर्मनी और पोलैंड में होगी। और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद ही होगा कि अगर रूस जो है नाटो कंट्रीज या कि यूरोपियन यूनियन में अगर लड़ाई छिड़ता है, अगर वो आगे बढ़ता है, तो उसकी क्या और कैसे क्या सिनेरियोज होंगे, कैसे वो कर सकता है और क्या एक्शन लिया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन एक ये कि सिर्फ अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उसी के 20,000 ट्रुप्स तकरीबन पार्ट ले रहे हैं। टोटल इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 700 एयरक्राफ्ट होंगे और 30 कंट्रीज इसमें हिस्सा लेंगी। ये जो है बहुत बड़े लेवल पर होगा। ये सिमुलेट करेंगे लड़ाई कैसे हो सकता है ग्राउंड, खास करके ग्राउंड लेवल की जो लड़ाई होगी, और क्या एस्केलेशन हो सकता है फर्दर इसका, एरियल या न्यूक्लियर, या क्या आगे आ सकता है। और मेन इसका यही है कि अगर इनको यही लग रहा है कि अगर रसा जीत गया तो जो है ज़रूर थ्रेट बढ़ाएगा परसेप्शन इन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो एक जो इसके अलावा देखिए अभी ऑलरेडी जो दूसरे अगर बाकी फ्रंट देखे जाएं तो अभी प्रेग में या वहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए शांति के लिए 83 देशों ने तकरीबन उनके रेप्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो 10 पॉइंट हैं इनके 10 पॉइंट यूक्रेन के उसके ऊपर और बाकी चीज़ों पर भी डिस्कशन हुआ था। रूस ने तो ऑलरेडी निगेट कर दिया था कि किसी भी ऐसे डिस्कशन या किसी भी ऐसे फोरम का कोई मतलब नहीं रहता जिसमें अगर रूस शामिल नहीं है, तो ये डिस्कशन करते रहेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक चीज़ जो बीच में हुई है। और इसमें डावोस में जो इन कंट्रीज़ की हुई थी मीटिंग, जहाँ पर कि ये बात हुई है इसके बारे में, हालांकि कोई डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मॉस्को में जा रहे हैं, 15 से 17 जनवरी वो पहुंच गए होंगे और ऑलरेडी उनकी बातचीत चल रही होगी। जहाँ तक जहाँ जर्मनी का है, जर्मनी जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये तैयारी कर रहा है, उसको लगा है कि उसके ऊपर जो है ये मुश्किलें आ सकती हैं, लड़ाई हो सकती है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है। और रूस खेरसोन रीजन पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अगर ऐसा रहा तो हो सकता है वो उसमें कब्जा भी कर ले। खेरसोन शहर पर एरिया तो कुछ कर चुका है, सिर्फ वही इलाका खेरसोन का रह गया है जहाँ पर काफ़ी वो एरियल और आर्टिलरी शेलिंग कर रहा है। जहाँ तक ग्रेन्स का है, ग्रेन एक्सपोर्ट का, उसके ऊपर भी
काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है यूक्रेन को, क्योंकि अभी जर्मनी या बेसिकली जो हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और बल्गारिया, इनका जो है खुद का एग्रीकल्चर आउटपुट प्रभावित हो रहा है यूक्रेन की वजह से। इनके जो किसान हैं वो ऑलरेडी प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर कि उनको नुकसान हो रहा है यूक्रेन का, जो इतने कम रेट पर इनके ग्रेन्स आ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि यूरोपियन यूनियन को बोला है कि टैरिफ बढ़ाई जाए इसके ऊपर जो यूक्रेन के ग्रेन्स हैं। तो ये एक भी प्रॉब्लम खड़ी होगी इस फ्रंट पर भी यूक्रेन को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें जो है अभी कुछ मदद यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है। वो मैं ये कहूँगा कि ज़ेलेंस्की अपने आप को थोड़ा असहाय पा रहे हैं कि उनको जितनी मदद मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। वो हर एक जगह जा रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड लेवल पर भी कोई ख़ास फ़ायदा उनको नहीं हो पा रहा है। और रूस पुतिन अगर इसी हिसाब से चलते रहे और रिटेलिएशन करते रहे तो और ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का होगा इसमें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।